खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एच.एम. खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। इंपोर्ट आप करना चाहते हैं, किस तरह करें? आज आपको मैं इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहता हूं वो गलतियां जो आप इंपोर्ट करने से पहले बार बार करते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद आपको उन गलतियों से बचाना और आपके पैसे और टाइम को बचाना। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्लिक कीजिए। जो मोस्ट फेवरेट हमारी कंट्री है वो है चाइना, जहां से हम काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं वो बहुत सारी कॉमन मिस्टेक कर रहे होते हैं। देखें, इंपोर्ट चाहे छोटी हो बड़ी हो कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ हम अपने लिए खुद पैदा करते हैं। तो मुश्किलात का सलूशन भी है। सलूशन बहुत सादा सा है कि आप जो काम करने जा रहे हैं, क्या आपको उसके बारे में मुकम्मल मालूमात है? यानी कि आप इंपोर्ट जो चीज़ करने जा रहे हैं उसके बारे में मुकम्मल आप मालूमात रखते हैं पाकिस्तानी इन्वायरमेंट और पाकिस्तानी मार्केट के मुताबिक, तो फिर तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरा मतलब कहने का बहुत सादा सा है, क्या वो चीज़ पाकिस्तान में तो नहीं बन रही? अगर वही चीज़ पाकिस्तान में बन रही है तो पहली बात ज़हन में रखिएगा, आपको उसके टैक्सेस या ड्यूटीज़ 2 गुना नहीं 3 गुना ज़्यादा देने पड़ेंगे। डॉलर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर चुका है और बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो जब वो आप प्रोडक्ट मंगवाएंगे, जब वो 3 गुना बल्कि 4 गुना आपको ज़्यादा महंगी मिलेगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। 5 बुनियादी चीज़ें आपने इंपोर्ट करने से पहले इनसे बचना है। चाइना या किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हम लोग करते हैं कि हम उसकी रिसर्च करते हैं, या गूगल या किसी वेबसाइट से या अलीबाबा या अली एक्सप्रेस से। हमसे गलती यहाँ बहुत सारी होती है कि हम प्रॉपरली सप्लायर की रिसर्च नहीं करते। सप्लायर की रिसर्च करने के लिए सबसे बेहतरीन टूल ये है कि पाकिस्तान में अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं बाहर के किसी भी मुल्क से, तो फ्रेट फॉरवर्डर को आप उस सप्लायर का नंबर दे दें कि जी हमारी ये बातचीत हुई है, उन्होंने ये चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं। तो पहले तो आप ज़रा तस्दीक कर दें। फ्रेट इसमें एक अहम रोल अदा करेगा सप्लायर को चेक एंड बैलेंस करने में। लेकिन अगर आप कहते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग ये काम हम खुद करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास बेहतरीन टूल जो है, आप जिस वेबसाइट से कर रहे हैं वहाँ उसके रिव्यूज़ चेक करें। रिव्यूज़ अगर अवेलेबल नहीं है, उसकी रैंकिंग अवेलेबल नहीं है, तो फिर सप्लायर को कहें कि पाकिस्तान में आपने किसी को माल दिया है, अगर माल दिया है तो 1 या 2 लोगों का हमें नंबर दें या उनकी चीज़ें प्रोवाइड करें। यहाँ भी आपको मसला आ सकता है। बाज़ सप्लायर आपको कहेंगे हम नहीं प्रोवाइड कर सकते कस्टमर का डाटा उनकी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक, क्योंकि ये हमारी अमानत होती है। ओके, मान लिया। इसके लिए फिर आप उनको यही कह सकते हैं कि आप क्या वेरीफाइड सप्लायर हैं। अगर वो वेरीफाइड सप्लायर है, वो अल्टीमेटली आपको कोई प्रूफ दे देगा। alibaba.com पे तो बहुत आसानी से वेरिफिकेशन हो जाती है, लेकिन बाकी वेबसाइट में थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करनी होती है। बेहतर टूल यही है, फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू करें। अगर आप रिसर्च के थ्रू सप्लायर से कांटेक्ट करें तो उसमें सबसे बेहतरीन जो आपका फ़ायदा होगा, एक तो मनी डूबने का खदशा नहीं होगा, दूसरा माल जो है आपको आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक मिलेगा, तीसरा डिले नहीं होगा, चौथा जो सबसे अहम तरीन है, वो आपको जो रेट दे रहा है, आया वो अपने पोर्ट तक का दे रहा है? जिस तरह हमारे यहाँ लोकल चार्जेस होते हैं, हम लोग अगर मुल्तान में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, कराची हमें पता है हमारा सी पोर्ट है, कराची से माल जाएगा, लेकिन लाहौर से कराची का जब किराया लगेगा तो वो हम प्रोडक्ट में डालते हैं ना। इसी तरह जब चाइना में एफओबी पोर्ट यानी उनकी अपनी पोर्ट के करीब जहां उन्होंने हमें डिलीवरी देनी है वहां तक के वो चार्जेस डाल के आपको दे रहा है, ये ना वो एक्स फैक्ट्री रेट दे रहा हो। जब एक्स फैक्ट्री रेट दे रहा होगा और आप एफओबी का कहेंगे बता देगा। ये कन्फ्यूजन जो आती है, इससे सप्लायर की प्रॉपरली रिसर्च करना बहुत बेहतरीन होता है। रेफरेंस मिल जाए अच्छी बात है, नहीं तो वेरिफिकेशन कर लें। हमारा जो दूसरा पॉइंट है, हम लोग सैंपल नहीं हासिल कर सकते, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि एक महंगा ऑर्डर देना चाह रहे हैं, $10,000 या $5,000 से ऊपर का ऑर्डर देने हैं, वहाँ उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि सैंपल जो है मंगवाने में उनके अखराजात बहुत ज़्यादा आते हैं। उसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप उनसे कहें कि हम फ्रेट फॉरवर्डर का आपको एड्रेस देते हैं, उनके एड्रेस पे भेज दें। फ्रेट फॉरवर्डर जो है आपका सैंपल सेफ एंड साउंड ले आएगा। अगर 1 केजी 2 केजी का वेट भी होगा तो उसके मुताबिक जो चार्जेस लग रहे होंगे इकोनॉमिकल, वो आपको पहले ही बता देगा। लेकिन अगर आप अपने सप्लायर को कहेंगे कि आप हमें सैंपल भेज दें,
वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी भेजे तो पाकिस्तान में बाज़ औक़ात आपके पास एक टैक्स की इतनी बड़ी पर्ची आ जाती है जो आपके लिए परेशानी का सबब बनती है। इसलिए सैंपल के लिए भी फ्रेट फॉरवर्डर से ही रजू करें तो ज़्यादा मुनासिब है और सप्लायर से उसका कॉन्टैक्ट करवा दें। नंबर तीसरा पॉइंट, हमारा इम्पोर्ट की जो रेगुलेशंस हैं हम उसको फॉलो नहीं करते। इम्पोर्ट रेगुलेशन दो तरफ़ा होती हैं। एक तो चाइना में इम्पोर्ट रेगुलेशन है, वो सप्लायर की अमानत है, और जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट रेगुलेशन है वो आपकी अमानत है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। चाहे आप बाय एयर मंगवाएँ, चाहे आप वाया सी मंगवाएँ, आपको पे करनी पड़ेगी और लगती है, बेशक आपका वज़न 1 केजी या 2 केजी क्यों ना हो। इसलिए यहाँ फ्रेट फॉरवर्डर का बहुत अहम रोल होता है। इम्पोर्ट रेगुलेशंस के मुताबिक वो आपको चीज़ प्रोवाइड करता है। और आप लोग यहाँ गलती ये करते हैं, इम्पोर्ट रेगुलेशन को आप प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते जब फ्रेट फॉरवर्डर के साथ आप कोई टच में नहीं होते हैं। उसमें ये होता है ₹1 की चीज़ आपको ₹4 में पड़ती है। दूसरा, हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि हम अंडर इनवॉइसिंग कर देंगे, हम अपनी मर्ज़ी का रेट लगवा देंगे, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये भी गलत है। मैंने आपको अपनी कई वीडियोज़ में बताया है कि रूलिंग मौजूद है, उस रूलिंग के मुताबिक आपको टैक्स पड़ेगा। कस्टम के डाटा में एचएस कोड के मुताबिक जो रूलिंग मौजूद होगी, टैक्स उसके मुताबिक लगेगा। ये आप एक ज़हन में बात रख लें। चौथे नंबर पे और जो सबसे अहम है, हम इसकी मुकम्मल कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करते। देखें, कॉस्ट जो होती है, एक तो आपने एफओबी आइटम मंगवा ली, सेकंड पाकिस्तान में वो आ चुकी है। अब पाकिस्तान में फ्रेट फॉरवर्डर के पैसे जो आपने उसके साथ डिसाइड किए होंगे, उसके बाद पोर्ट के चार्जेस या एयरपोर्ट के चार्जेस, उसके बाद उसमें टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ जितनी भी इकसाम की हैं, वो भी सारी लगेंगी। फिर उसमें कस्टम चार्जेस अगर कोई एप्लीकेबल हुए या कोई इस किस्म की ड्यूटी हो गई जो हिडन है या कोई डैमरेजेस पड़ गए, वो भी होंगे। तो ये ज़हन में रखें, चार्जेस आपने हर तरह के रखने हैं। और आखिर में लास्ट, कराची से या बाय एयरपोर्ट जहाँ से भी ये आई है प्रोडक्ट, वहाँ से लेके आपके घर तक या आपके वेयर हाउस तक के जो चार्जेस हैं वो भी आपने शामिल करने हैं। तो ये भी एक ऐसी मिस्टेक है जो हम अमूमन करते हैं। पांचवा और लास्ट जो सबसे बड़ा मसला हमारा, हम डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं करते सप्लायर के साथ, फिर हम उन डॉक्यूमेंटेशन को सेव भी नहीं करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कई तरह की होती है। आपने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लेने से पहले उससे परफॉर्मा इनवाइस या कमर्शियल इनवाइस लाजमी लेनी है और पैकिंग लिस्ट लेनी है। कमर्शियल इनवाइस या परफॉर्मा इनवाइस में एचएस कोड और उसकी बैंकिंग डिटेल और कंपनी की डिटेल, ये 3 चीज़ें होंगी। और जो पैकिंग लिस्ट होगी उसमें जो आप प्रोडक्ट मंगवाना चाह रहे हैं उसका वजन और उसका टोटल सीबीएम लिखा होगा। फ्रेट फॉरवर्डर को दें, वो मुकम्मल कैलकुलेट करके मेरे ऊपर वाले चार्ट्स वालों का जो आपको खुद ब खुद वही दे देगा। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्यूमेंटेशन बड़ी अहम है, इसमें प्रॉपरली आप काम करें। और आपका जब प्रॉपर उनके साथ एग्रीमेंट हो जाए, पेमेंट भेजने से पहले उन्हें कहें सेल्स कॉन्ट्रैक्ट भेज दें। वो आपको फिर एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट भेज देते हैं जिसमें आप अपने साइन करके कॉपी उनको भेज देते हैं, उनके साइन कॉपी आपके पास आ जाती है। ये है जनाब तरीका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। चाहे आप $1 की करें, चाहे $1,00,000 की करें, इम्पोर्ट तरीके का यही होता है। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।